तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी का प्रश्नावली 13.3 और 13.3 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बहुत ही डिटेल से आपको बता दिया था। फिर हमने उसमें आपको बताया था कि देखिए 3 क्वेश्चन और बच जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, जिसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज ये वही वीडियो रहने वाली है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए जो सांख्यिकी का प्रश्नावली 13.3 है, इसमें मेजरली आपको सिखाया जाएगा कि माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी माध्यिका बताइए। लेकिन उसके साथ साथ ही 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछ लेता है कि इसका माध्य भी बता दीजिए और बहुलक भी बता दीजिए, जिसकी वजह से एक ही क्वेश्चन में कुल 3 प्रश्न हो जाते हैं। तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपको एकदम इजी वे में बताते हुए चल रहे हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन में हार्डनेस दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको प्रैक्टिस लगातार करना है। इसी वजह से हमने आपको कहा भी है कि ये जो मैथ का सिलेबस है आपका, वो पूरा का पूरा जैसे ही हम लोग समाप्त करेंगे तुरंत ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बैंक से, अनसॉल्व पेपर से, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रहता है सब उठाकर मैथ में वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो संभावित हैं कि इस साल आपके बोर्ड पेपर में पूछे, ठीक है। और अगर आप शुरू से मैथ पढ़ना चाहते हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या पढ़ा भी है तो कहीं समझ में नहीं आया, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, आप जाओगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो आपको पूरा का पूरा वहाँ से शुरू से, यानी प्रश्नावली 1.1 से लेकर अभी तक जितना भी हम पढ़ाए हैं उन सब की वीडियोज आपको मिल जाएगी एकदम प्रॉपर तरीके से। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हमने सॉल्व करवाया है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस साल हम आपको पूरा का पूरा मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। एक भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, शुरू से लेकर मैथ आपको अपने चैनल अर्जुन मैथ्स पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा 5वां आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। 4था तक तो हम लोग पढ़े थे, ये 5वां है, ठीक है। लिखा क्या है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर नियॉन लैंप है 400 और उनके जीवन काल को यहाँ पर देखिए, जो डाटा आपकी किताब में भी मिल जाएगा, ये दिया हुआ है कि 1500 से 2000 घंटों का जीवन काल कितने नियॉन लैंपों का है, तो 14। ऐसे 2000 से 2556, 2500 से 3060, 3000 से 3586, 3500 से 4074 और 4000 से 4562 और 4500 से 5000 आपका यहाँ पर हो जाएगा 48। ये तो आपका डाटा है, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछा है कि एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो हमसे माध्यक देखिए इसमें पूछा है, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है। लेकिन कभी कभी सवाल में आपने देखा होगा पिछली वाली वीडियो में कि एक ही सवाल में हमने माध्य भी निकाला था, बहुलक भी निकाला था, माध्यक भी निकाला था। फिलहाल इसमें केवल माध्यक पूछ रहा है, तो हम लोग इसमें केवल और केवल माध्यक ही लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए माध्यक निकालने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है हमने पहली वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी हम बता देते हैं। संचयी बारंबारता क्या होता है कि ये जो बारंबारता है, हमने आपको बताया है कि देखिए अंतराल के बाद जो भी इधर आएगा वो बारंबारता ही रहेगा, लिखा नहीं रहेगा कि ये बारंबारता ही है। जैसे यहाँ पर तो लिखा है लैंपों की संख्या, यहाँ पर तो ये नहीं लिखा है कि बारंबारता है, बट आपको समझ जाना है कि ये बारंबारता है। अब देखिए 14 है तो 14 को एज इट इज लिख दीजिए, फिर तिर्यक जोड़िए ऐसे, यहाँ से 56 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, ठीक है। 70 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130, 130 और 86 को जोड़ेंगे 6 8 3 11 1 1 2, 216 हो जाएगा। 216 और 74 को जोड़ेंगे 6 4 10,
7 8 एक 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2। फिर 62 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 9 6 15 और 2 और 1 3। फिर 48 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400। 400 आ गया आपका। ये जो लास्ट में 400 आया है, ये क्या करता है, इनकी योग को दर्शाता है। यानी इनका जो योग है, अगर आप बारंबारता के योग को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जब ये 400 आ गया तो देखना ये है कि ये 400 सम संख्या है कि विषम संख्या, यानी ऑड नंबर है या इवन नंबर। तो ये देख रहे हैं कि सम संख्या है, और जब सम संख्या होता है तो यहाँ पर n बराबर होता है n बटा 2। हमको n निकालना होता है, कैपिटल N। तो कैपिटल N बराबर क्या होता है, स्मॉल n, यानी पदों का योग बटा 2। तो पदों का योग तो 400 है, और आपकी किताब में भी दिया है कुल 499 लैंप है। ठीक है। अगर हम इसको 2 से काट दें तो n बराबर ये हो जाएगा आपका 200। जब n का मान 200 आ गया तो संचयी बारंबारता में देखिए कि 200 किसके बीच आएगा, तो 130 के बीच तो आएगा नहीं, आएगा 216 के बीच। क्योंकि देखिए 130 जो है वो 200 से कम है, तो उसमें 200 नहीं आएगा। 100 यहाँ पर 216 जो लिखा है इसमें 200 आएगा। तो इसका मतलब ये है, इसके सामने की बारंबारता को हमको देखना पड़ेगा। तो सामने की बारंबारता है 86। ठीक है। अब जब 86 है तो ये हो गया आपका यप, और संचयी बारंबारता से जस्ट पहले की बारंबारता को CF दर्शाते हैं। यानी 216 में 200 आएगा, इससे पहले 130, तो 130 को हमने CF दर्शा दिया। ठीक है। अब देखिए, इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है वो है 3000 से 3500। ये जो 3000 है ये आपका यल है। यल का मतलब होता है निम्न वर्ग। ठीक है। और इसके बीच का अंतर कितने का है, तो देखिए इसके बीच का अंतर है 500 का। कितने का अंतर चल रहा है, 500 का अंतर चल रहा है। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, तब माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है, यम बराबर देखिए होता है यल प्लस n माइनस CF बटा यफ गुणते एच। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यम बराबर यहाँ पर हो जाएगा यल। यल का मान कितना है, तो देखिए यल का मान है 3000, 3000 रख देते हैं। फिर प्लस कैपिटल N का मान 200 माइनस CF, CF का मान है 130 बटे में यफ, यफ का मान देखिए है 86। ठीक है। और गुणे में है आपका 500, यानी यच का मान। अब हमको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो यम बराबर हो जाएगा 3000 प्लस 200 में से 130 को घटाएंगे तो आएगा 70, और गुणे इधर है 500 बटे में हो जाएगा 86। ठीक है। अगर हम लोग 500 का 70 में गुणा करवा दें तो 7 पचे 35, 35,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यम बराबर अगर हम देखें तो 3000 फिर प्लस ये हो जाएगा 35,000 बटा 86। तो हमको क्या करना है, 86 से भाग करना है 35,000 में। तो हम लोग भाग कर देंगे। देखिए 86 भागे कर देंगे यहाँ पर 35,000। अब देखिए कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार, क्योंकि 4 8 32 होता है। तो 4 6 24, 4 8 32 और 2 34। यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर कटपिट हो जाएगा, 0 उतार लेंगे तो 0 बरियाँ ले जाएंगे, तो 600 हो जाएगा। तो 600 को कितनी बार ले जाएं कि हमारा यहाँ पर हो जाए, तो 86 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 ठाई 64 होता है, 7 बार ले जाते हैं। 7 6 42, 7 8 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, यानी 6 बार ले जाना पड़ेगा हमको। 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 छक्का हो जाएगा यहाँ पर 36, 6 8 48, 3 51। अब देखिए यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 9 में से गया 8। अब दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर 0। अब 9 बार ले जाते हैं, 9 छक 54, 9 8 72 और 5 77। ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर ये जब कटेगा तो कितना आ जाएगा, लगभग देखिए 3000 तो ये पहले से था, इसको काटेंगे तो 406.9 आएगा।
अब यहाँ पर 9 के बाद भी कोई अंक आ सकता है, हम केवल एक ही अंक तक ले गए हैं। अब इसको जब जोड़ेंगे तो यम बराबर ये हो जाएगा 3406.9। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका माध्यिका निकाल लिया। ठीक है, माध्यिका कितना आया, 3406.0। और यहाँ पर जीवन काल घंटों में है तो यहाँ पर लिख देंगे घंटों या लिख देंगे घंटा। ठीक है, यही आपका फाइनल उत्तर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या 1 से 4 6 है, 4 से 7 30 है, 7 से 10 40 है, 10 से 13 16 है, 13 से 16 4 है और 16 से यहाँ पर 29 4 है। अच्छा, इस चीज़ में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर जो अंतराल दिया है इन सब में आपको 3 का अंतर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ देखिए 16 से 29 दे दिया, जबकि होना कितना चाहिए था, 16 से 19 होना चाहिए था। तो ये किताब में एक तरीके से मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर अंतराल उसको लिखना चाहिए था 16 से 19 के बीच में, लेकिन आपकी किताब में लिखा है 16 से 29 के बीच में। हम चाहते तो यहाँ पर 19 लिख देते, बट हमने एज इट इज़ लिखा है। फिर भी हम लोग जो अंतराल लेंगे वो 3 का ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको लग रहा है कि ये कॉमन मिस्टेक है, 16 से 19 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब कह क्या क्वेश्चन रहा है, कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहला तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि माध्यक अक्षरों की संख्या क्या है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला माध्यक पूछ लिया, दूसरा पूछ लिया आपसे यहाँ पर कुल नामों का माध्य, तीसरा जो पूछा है वो पूछा है बहुलक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्यक निकालेंगे, फिर माध्य निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपको माध्य निकालना हुआ तो कैसे आप निकालोगे, माध्यक, पहले माध्यक पूछा है तो हम लोग माध्यक निकालेंगे। ये है आपका संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, सबसे पहले जो पद दिया है उसको लिख लीजिए, फिर ऐसे तिरछा जोड़िए, 30 और 6 36, 36 को 30 के सामने लिखिए, फिर यहाँ पर 40 और 36 को जोड़ेंगे हो जाएगा 76, फिर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर 92, 6 6 12 7 8 1 9, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96, 96 और 4 कितना हो गया 100। तो लास्ट में यहाँ पर 100 आ रहा है। ये जो 100 है आपका, ये क्या बताता है, पदों की संख्या का योग। यानी यहाँ पर जो योग आया ये कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, 100 आएगा आपका। 100 क्या है, एक सम संख्या है, तो कैपिटल एन इसमें निकाला जाता है। कैपिटल एन बराबर क्या होता है, स्मॉल एन बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर एन बराबर ये हो जाएगा 100 बटा 2, 2 से अगर 100 को काटेंगे तो रिजल्ट आएगा 50। अब बताइए 50 किसके बीच आएगा, तो संचयी बारंबारता में देखते हैं तो 36 के बीच आएगा नहीं, किसके बीच आएगा, 76 के बीच आएगा। क्योंकि देखिए 36 से 50 बड़ा है और 76 से छोटा है, मतलब इसी वाले में आएगा। तो ये हो गया आपका यप, 76 से ऊपर ये है सी यप। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 वाला यल, क्योंकि निम्न पद यही है। अंतर कितने का है इनके बीच में, तो अंतर है 3 का, यानी वर्ग अंतराल 3 3 का चल रहा है। इतना पता होने के बाद हम लोग लगाएंगे माध्यक का फार्मूला। तो माध्यक बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर यल प्लस यन माइनस सी एफ बटा एफ गुणित्ते एच, यही फार्मूला होता है। हमने फार्मूला लगा दिया। अब माध्यक को यम से दर्शाते हैं, यल का मान देखिए है 7,
फिर प्लस यन का मान है 50 माइनस सी एफ का मान है 36 और बटे में यफ का मान है 40 गुणे है आपका 3, क्योंकि 3 का ही अंतर चल रहा है। ठीक है, तो जो मान हमारा दिया था सारे मान को हमने यहाँ पर बैठा दिया। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए करते क्या है हम लोग, यम बराबर ये हो जाएगा 7 प्लस 50 में से 36 को घटाएंगे 14 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 40 और गुणे 3, 2 से 14 को काटेंगे 7, 2 से 40 को काटेंगे 20। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर यम बराबर 7 प्लस 7 का 3 में गुणा 21/20। ठीक है, 21/20 करना है। इधर यम बराबर क्या हो जाएगा, 7 तो है यही है, 2 से अगर हम 21 को काटें तो 10.5 आएगा। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 0 हम 0 और 2 पंचे 10 और बटे में 10 बचेगा। देखिए बटे में 10 क्यों लिखे हैं, यहाँ पर जो 20 था इसको दो भागों में हम तोड़ दिए, 2 और 10 में। जब 2 से भाग किए 21 में तो आया 10.5 और बटे में 10 है यही है, तो 10 से अगर हम लोग भाग कर देंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस ये हो जाएगा 1.05 और जब जोड़ेंगे तो 7 वेग क्या हो जाएगा 8.05 और यहाँ पर अक्षरों की संख्या है तो इस तरीके से कुल अक्षरों का जो माध्यक आएगा वो आएगा आपका कितना 8.05। ठीक है, तो पहला तो उत्तर हमारा आ चुका है, कितना आया 8.05। अब चलिए दूसरा उत्तर हम लोग निकालते हैं। दूसरा हमसे क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा है माध्य बता दीजिए। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाकर फिर से इसी सवाल को लगाएंगे, लेकिन इस बार निकालेंगे माध्य। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम लोग इसका माध्य निकालते हैं। देखिए माध्य को हम लोग निकालेंगे लेकिन थोड़ा दिमाग लगाकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम अभी माध्य निकालें, पहले में हमने आपको क्या बताया, अभी अभी माध्यक बताया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर क्या निकाल दें, माध्य निकाल दें तो समय ज़्यादा लगेगा। कैसे समय ज़्यादा लगेगा, देखिए इसका मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, फिर बारंबारता का मध्य बिंदु से गुणा करवाना पड़ेगा, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, बारंबारता को जोड़ना पड़ेगा, फिर कहीं भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, इतना सब न करके अगर हम लोग सिंपली इसका बहुलक निकाल लेते हैं, जैसे ही हम लोग बहुलक निकालेंगे तो हमको एक फार्मूला पता है। कौन सा फार्मूला पता है, देखिए हमको फार्मूला ये पता है, हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, 3 माध्यक यानी 3 गुणे माध्यक बराबर यहाँ पर बहुलक या 2 माध्य प्लस बहुलक। ये वाला फार्मूला हमने लिखवाया था आपको पिछली वाली वीडियो में, या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, या बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, इस तरीके से फार्मूला हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग दिमाग ये लगाएं, माध्यक तो हमको पता ही चल चुका है और बहुलक हम लोग निकाल लेंगे, बहुलक निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो आराम से इस फार्मूले को पर रख कर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से माध्य निकाल सकते हैं। यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग करने की अपेक्षा हम लोग इस फार्मूले का यूज करें तो मान बहुत ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही रास्ता अपनाएंगे क्योंकि ये सस्ता भी है और सरल भी है। तो चलिए बहुलक निकालते हैं। देखिए बहुलक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखना पड़ता है कि बारंबारता किसकी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वाला देखिए कुल नामों की संख्या में सबसे ज़्यादा है 40, तो 40 वाले को लिखेंगे F1, इसके ऊपर वाले को लिखेंगे F0 और इसको लिखेंगे F2। इसके बाद इसके सामने का वर्ग अंतराल में ये हो जाएगा 7 वाला L और इसके बीच का जो अंतर है वो है 3 का। ठीक है, सेम टू सेम जैसे हमने माध्य निकाला था वैसे ही यहाँ पर सारा कुछ रहने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर F1, F0, F2 आपको देखने को मिला है। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग क्या निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो पहली वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक बराबर क्या फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है यल प्लस यहाँ पर F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया। यल का मान क्या है, 7 है, फिर प्लस F1 का मान है 40 माइनस F0 का मान है 30, फिर बटे में हो जाएगा 2 गुणित 40 माइनस 30 माइनस 16 गुणे H का मान है 3। जैसे जैसे जहाँ पर मान बैठाना था हमने मान को बैठा दिया। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हो जाएगा 7 प्लस 40 में से 30 को घटाएंगे 10। अब यहाँ पे देखिए 40 दूना 80 और 30 10 40 और 6 46। 46 को अगर हम लोग 80 में से घटाएंगे तो 34 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 34। देखिए 80 में से 46 को आप घटा रहे हो, ठीक है, यहाँ बचेगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, 34 बचेगा। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट 34 लिख दिया, ठीक है। और गुणे में यहाँ पर है 3, तो 3 से अगर हम पहले इसको काट दें, 2 से काट दें तो 5 हो जाएगा, 2 से काट दें 17 हो जाएगा। तो इधर बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर इधर हो जाएगा 7। फिर यहाँ पर देखिए 5 और 3 का हम लोग गुणा करवा देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस लिखेंगे 15 और बटे में आपका क्या है, 17 है, क्योंकि 34 को 2 से काटे हैं तो 17 बचा है। 17 से भाग कर देते हैं तो देखिए अगर हम 17 से भाग करेंगे तो 17 जीरो हम जीरो, 17 नवैया 153 होता है, 17 अट्ठे 136 होता है। तो 8 बेरियाँ ले जाएंगे, कितना बचेगा, 150 को 17 अट्ठे 136, 136 से घटा देंगे तो 14 बचेगा। 14 में जीरो लगा देंगे 140 हो जाएगा, फिर 17 अट्ठे 136 हो जाएगा, यानी ये 0.88 आएगा। अगर आपको भाग देने में कोई परेशानी हो रही है तो यहाँ पर हम भाग दे देते हैं, ठीक है। हालांकि मुँह ज़बानी विभाग आराम से हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए जीरो बेरिया में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15, 10 में लगा के जीरो, 17 नवैया होता है 153, तो 153 150 से ज़्यादा है तो 8 बेरियाँ ले जाएंगे। 17 अट्ठे 136, तो क्या बचा, 4 और 1, 14 बचेगा। अब 14 बचा है, 10 में लगाए हैं आप तो जीरो लगा दीजिए, फिर 17 अट्ठे 136 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, 4 जीरो, तो 17 दूना 34, यानी ये लगभग 0.882 आएगा। हमने 88 को रख लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7.88। ये है क्या, ये है बहुलक, ये क्या है आपका बहुलक है, ठीक है। अब अगर यहीं पर हम लोग माध्य निकालें, माध्य निकालें तो फार्मूला तो यही है, 3 गुणे माध्यक बराबर 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 गुणे माध्यक फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा, प्लस नहीं बराबर, बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 गुणे माध्य फिर प्लस बहुलक। इसी फार्मूले पर अगर हम लोग क्या करें, बैठा दें तो हमारा माध्य आराम से निकल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग बहुलक को निकाल चुके हैं, इसको हम लोग मिटा देंगे, क्योंकि देखिए हमको बहुलक तो पता है, माध्यक भी पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अगला जो स्टेप होगा उसमें माध्यक की जगह पर माध्यक का मान, बहुलक की जगह पर बहुलक का मान रख कर और माध्य निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुलक कैसे निकाला जाता है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और निकालते हैं आपका माध्य, ठीक है। इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं, ठीक है। माध्य किससे निकालेंगे, फार्मूले की मदद से, क्योंकि बार बार हम लोग यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे। इससे अच्छा ये है कि अगर हमारी किताब में फार्मूला दिया है तो हम लोग उसका यूज करेंगे। और ये जो फार्मूला है
ये हमारे बोर्ड पेपर में भी पूछा जाता है बहुविकल्पी की तरह, ठीक है। फार्मूला दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है, आपको सही फार्मूला छांटना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या था, अभी हमने यहाँ पर लिखा भी था कि देखिए 3 गुणे माध्यक बराबर यहाँ पर 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे माध्यक, माध्यक का मान कितना है 8.05, तो 8.05 कर देते हैं। फिर 2 गुणे माध्य, माध्य का मान तो पूछ ही रहा है, प्लस बहुलक, बहुलक है 7.88, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 का गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पचे 15 और 3 आठे 24, यानी 24.15। यहाँ पर ये रहेगा 2 गुणे माध्य फिर प्लस 7.88। ये जो प्लस 7.88 है इसको बराबर के इस तरफ लेकर आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24.15 माइनस 7.88 बराबर 2 गुणे माध्य, तो यहाँ पर 2 गुणे क्या हो जाएगा माध्य, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ से घटाइए, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे 0, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर 3, 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ पर 1, यानी ये बचेगा 16.27। इधर गुणा में है, इधर आएगा ये हो जाएगा भाग में, और ये है आपका माध्य। 2 से काटिए तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी 8.135 ये माध्य आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया। तो इस तरीके से हमने बहुत ही छोटे में माध्य निकाल लिया, जबकि हमको पता है कि माध्य क्या है और बहुलक क्या है, ठीक है। यानी इनमें से कोई 2 राशि पता है, एक राशि आपको क्या करना है, पता करना है, तो आप इस फार्मूले की मदद से आराम से इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 0, 0 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 3, 3 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। तो मतलब एक तरीके से हासिल करके घटाए हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा तीनों ही उत्तर आ चुका। एक ही प्रश्न था लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन थे, माध्यक, माध्य और बहुलक। हमने बारी बारी से तीनों का ही उत्तर पता कर लिया। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, यहाँ पर 7वां प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपका यहाँ पर भार है वो है किलोग्राम में, यानी 40 से 45 किलोग्राम वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 2 विद्यार्थी हैं। ऐसे 45 से 50 के बीच 3 है, ऐसे करते करते चला गया है 75 तक, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या बताना है, इसका माध्यक बताना है। तो सिंपली माध्यक बताने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ता है, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। अच्छा बहुत बार आप सोच रहे होगे कि संचयी बारंबारता है क्या, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में तो इसको बताया नहीं है। देखिए बारंबारता का भी अगर हम बारंबारता निकालने लगते हैं तो वही हमारा क्या होता है, संचयी बारंबारता होता है। आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पर ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर तिर्यक जोड़िए 3 2 5, फिर 5 और 8 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 और 6 हो जाएगा 25, 25 और 3 हो जाएगा 28, 28 और 2 हो जाएगा 30, ठीक है। ये जो 30 लास्ट में आया है ये सम संख्या है, और जब ये सम संख्या है तो n बराबर होता है n बटा 2, तो यहाँ पर n बराबर ये हो जाएगा 30 बटा 2, 2 से अगर हम इसको काटें तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब ये 15 किस में आएगा, 13 में तो आएगा नहीं, तो किस में आएगा 19 में। तो 19 के सामने का वर्ग अंतराल देखिए क्या है
यहाँ पर मतलब बारंबारता 6 है, 1 2 3 4, चौथा पद यहाँ पर ये वाला है, तो इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा 55 से लेकर 60 तक। देखिए हम ऐसा तीर इसलिए मिलाते हैं ताकि ये जो आपका पद है ये कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने इसको तो लिख दिया लेकिन इसको पास पास में लिख देते हैं, तो जो क्रम होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। पता चला कि हमको लेना है बारंबारता में 6, तो हम ले लिए ये वाला 6, है तो सेम सेम। जब ये 6 ले लिए तो इसके सामने का वर्ग अंतराल ले लेंगे, पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर भी आपको लगे ये चीज़ गलत हो रहा है आप गिन लीजिए। जैसे यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4, चौथा पद 19 था, 1 2 3 4, यानी ये 6 है, मतलब 19 के सामने 6 है, इसको गिन लीजिए 1 2 3 4, तो ये है आपका 6 के सामने। इसमें कोई भी बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको कि हम गिनना पड़ेगा, अरे हम तो गिन रहे हैं, नहीं, आप गिनिए। आपका सवाल सही होना चाहिए, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से सही होना चाहिए, बट अगर वो सवाल आपका सही है तो उस पर ये सारे क्वेश्चन 6 नंबर के हैं तो 6 नंबर मिलेगा। 6 नंबर मतलब आप समझते हो 1%। अगर आपका रिजल्ट 89 पर अटक गया या हम समझते हैं 90 पर अटक गया, अगर 1% और बढ़ जाएगा तो वो 91 हो जाएगा। 89 से 1% और बढ़ जाएगा तो 90 हो जाएगा। मतलब 1% आपको बहुत ज़्यादा पीछे ले जा सकता है अगर आप थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर सारी चीज़ों का मिलान अच्छे तरीके से करके करिए। बच्चे गलती यहीं पर करते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता इसमें। आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा गुणा भाग करना नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल ये है कि चीज़ को समझ के कैसे हमको लगाना है, कम समय में लगाना है। आराम से 6 नंबर का क्वेश्चन ये फिक्स है कि आता ही आता है ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके चलिए। हालांकि हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ा भी रहे हैं। कोई भी अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर हैं, तो ये हो जाएगा आपका यप, ये वाला यप हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सी एफ यानी संचयी बारंबारता के ऊपर की बारंबारता, और यहाँ पर ये हो जाएगा जो 55 है ये हो जाएगा यल, और इसके बीच का अंतर कितने का है तो 5 का अंतर है। सभी के बीच कितने का अंतर चल रहा है, 5 का अंतर चल रहा है। तो अब हम लोग अगर माध्यक यम बराबर फार्मूला लगाएं तो यल प्लस यन माइनस सी एफ बटा एफ गुणित एच हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर यम बराबर यल, यल का मान क्या है, यल का मान देखिए 55 यानी निम्न वर्ग, यहाँ पर ये हो जाएगा 55 फिर प्लस यन का मान है 15 माइनस सी एफ का मान है 13 बटे में यफ का मान देखिए है 6, तो 6 लिख देते हैं और गुणे यहाँ पर 5 हो जाएगा क्योंकि अंतर 5 का चल रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 55 फिर प्लस 13 में 13 को अगर 15 से घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, फिर यहाँ पर गुणे 5 और बटे में 6, ठीक है, यानी 15 में से 13 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, गुणे 5 है और बटे में हो जाएगा आपका 6। अब 2 से अगर हम लोग 6 को काटे तो 3 बार में कट जाएगा, तो यम बराबर ये हो गया आपका 55 फिर प्लस 5/3, तो यम बराबर 55 फिर प्लस 3 एकम 3, फिर दशमलव लगा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, तीछक 18 तीछक 18 यानी लगभग 1.67 आएगा। अगर जोड़ देंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा 56.67, और यही आपका क्या हो जाएगा किलोग्राम में उत्तर। यहाँ पे लिख दीजिए किलोग्राम, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। यानी जो आपका माध्यक आएगा वो आएगा 56.67 किलोग्राम। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 13.3 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। यानी एक तरीके से हमारा सांख्यिकी अब खत्म हो चुका है। अब जो वीडियो आएगी वो रहेगा प्रायिकता का। प्रायिकता में देखिए कुल 25 सवाल है, जिसमें से आपको केवल और केवल 24 सवाल पढ़ने हैं। इसमें एक सवाल ऐसा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट बिलोंग्स टू योर एग्जामिनेशन।
यानी ये क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मतलब वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो उसको अगर हम लोग हटा देंगे तो क्या होगा, 1 से लेकर आपका यहाँ पर 24 तक ही क्वेश्चन बचेंगे, जिसको अगर हम 1-2 वीडियो में कवर करना चाहें तो आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मिलते हैं प्रायिकता में, जहाँ पर हम लोग प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, संभावना। तो प्रायिकता क्या होता है, कहाँ यूज में आता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तक अगर आप चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।